हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सिंह रोज, टीम फिजिक्स CLC सीकर से। हम लोग यहाँ पे दंगल टेस्ट सीरीज का MTS 14 का फिजिक्स पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सीरीज LCR सर्किट है, द L is 10 मिली हेनरी and C is 1 माइक्रोफेरेड and resistance is 100 ohm. द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, AC की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 5/π किलो हर्ट्ज। देन पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर आपको देखना है। तो देखो, इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी? 1/√1/LC, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 1/√L की वैल्यू कितनी है? 10 × 10⁻³ मिली हेनरी। और ये कितना है? 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 × 10⁻⁻6। -6 से ये कैंसिल हो जाएगा, -3 रहेगा। -3 से ये 10 और कैंसिल हो जाएगा, तो -2 रहा। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10⁻²+2 का मतलब 100 का रूट 10, 10/2 कितना हो जाएगा? 5/π आ गया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 5/π। और यहां पे AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 5/π। इसका मतलब F = क्या है? FR। रेजोनेंस कंडीशन है, तो रेजोनेंस के अंदर क्या होता है? पावर फैक्टर मैक्सिमम 1 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग करंट। देखो, ये दोनों बैटरी है, ये अपोजिंग सीरीज के अंदर है। तो अपोजिंग सीरीज के अंदर क्या रहेगा? E1 - E2। तो 15 - 5 कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। और पोलैरिटी बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंग अपने को देखना है। तो ये जो है 10 वोल्ट की ऐसे बैटरी रहेगी, नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, करेक्ट। और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 + 2 + 1 13। तो करंट I जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 10 नेट वोल्टेज अपॉन में 10 ओम रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। और करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? नेगेटिव पे एंटर करेगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया? इस सीरीज AB जो ब्रांच है इसके अंदर A to B, ठीक है। तो A से B थ्रू E ये करंट रहेगा 1 एम्पियर। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है बच्चों? सेकंड आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं। 3 क्या कह रहा है? इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा, तभी तो करंट 0 रहेगा। तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है बच्चों? 2 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट था, 10 में से 2 इस पे ड्रॉप हो गया, तो रिमेनिंग 8 वोल्ट कहां पे ड्रॉप होगा? इस पे। तो इसमें करंट है I, इसमें करंट रहेगी 0, तो पूरा करंट I इसी में पास करेगा। तो I कितना रहेगा? I × R की वैल्यू कितनी है? 800 = 8 वोल्ट। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/800 हो जाएगी, करेक्ट। इसके बाद में देखो, इस पे वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा? I की वैल्यू 8/800, ठीक है। और इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। ये कितना होना चाहिए? 2 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से 2 से ये कितना हो जाएगा? कैंसिल 4, और ये 4 से कितना हो जाएगा? 200। तो R की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 200 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट जा रहा है? 4th आंसर करेक्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? टेम्परेचर ऑफ गैस T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब 273 डिग्री ऐड करेंगे, 273 ऐड करेंगे तभी केल्विन में होगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो रहेगा वो 273 - 50 है ये। तो ये कितना हो जाएगा? 223 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, तो VRMS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो यहां से V1 पहले V, और फिर क्या बोल रहा है? to what temperature of gas should be heated so that RMS speed become 4 times। तो ये लो हमने 4V कर दिया, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 अपॉन में क्या हो जाएगा? T2।
तो यहां से v क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर कर दो 1/16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 अपॉन में T2। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 16 इंटू T1। T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 223। लेकिन ये आंसर इसमें किसमें है बच्चों केल्विन के अंदर आया है। गड़बड़ यही कर देते हैं, ऑप्शन हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, इसका मतलब डिग्री में कैलकुलेट करना है तो आप इसमें से क्या करोगे 16 इंटू 223 माइनस क्या करना पड़ेगा 273 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर of mass m and radius r about its own axis to moment of inertia of thin hollow sphere। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr² अपॉन में ये हॉलो स्फेरिकल सेल सेम मास तो 2/3 mr² हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 3 ऊपर आ जाएगा 3/5 mr² से mr² कैंसिल, तो 3/5 कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है बच्चों पांचवे का फोर्थ आंसर करेक्ट हो रहा है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखते हैं। ए कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/2। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितना है बच्चों 1/2 है। ठीक है, और T2 टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको 300 केल्विन रख सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर ही अपन बात करेंगे। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2/T1। इधर आ जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से T2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो 600, तो T1 कितना हो गया 600 केल्विन हो जाएगा। सोर्स का टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन। 600 डिग्री सेंटीग्रेड में ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा 273 माइनस करेंगे तो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, केल्विन में अपने पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, इसके लिए अपन इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 7th, a bullet is fired from a gun at a speed this in direction 30 degree above the horizontal। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ये इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। ठीक है, द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड डेल्टा वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा 2v sin थीटा के इक्वल रहेगा। तो sin 30 की वैल्यू कितनी रहेगी 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली v के बराबर होगा। v के बराबर v कितना है 280, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री पे पोजीशन है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन इंटू मीटर। तो टॉ इज इक्वल टू क्या होता है PE sin थीटा होता है। ठीक है, तो टॉ की वैल्यू कितनी है 4, P इंटू E इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, इधर आ जाएगा PE का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन दिस पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस PE cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इसकी वैल्यू 8 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 रिमेनिंग, 4√3 माइनस 4√3 जूल सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 9th पे अपन चलते हैं। In an n-type silicon electrons are majority। n-type जो सेमीकंडक्टर रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे, ये बात सही है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है इन n-type सिलिकॉन पेंटावैलेंट, n-type जो सेमीकंडक्टर रहेगा उसके अंदर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इसका मतलब ये भी बात सही है।
ठीक है। और डोपेंट एटम जो होता है वो क्या होता है, पेंटावलेंट होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा जा रहा है बच्चों, फोर्थ आंसर करेक्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इज इक्वल टू क्या होता है, L की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है L की वैल्यू, तो L की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर रखेंगे, ठीक है। तो इसका पावर 3 करेंगे तो ये 1 इंटू 10⁻⁻2 है, सॉरी ये मीटर को, सॉरी सेंटीमीटर को आपने रखा है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो -2 और ये हो गया मीटर में। अब इसकी पावर 3 कर देंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक की प्रोड्यूस्ड बाय ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आर सेम। देखो FO और FE क्लोज दोनों क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे, V/2L, L लेंथ किसकी, ओपन की, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, V/4L लेंथ किसकी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे V से V क्या हो गया, कैंसिल। तो ये L ओपन अपॉन में L क्लोज्ड क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2/1। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो क्या रहेगा 2:1। तो 2:1 के अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा, 11th में फर्स्ट आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि जो मैग्नेट होता है वो हमेशा बच्चों क्या होता है, डाइपोल होता है, ठीक है, डाइपोल की फॉर्म में रहेगा। तो इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स क्या रहेगा, सेम। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 12th का फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, बाद में 13 पे चलते हैं अपन। तो वर्क फंक्शन ऑफ CS की और Na, इनके वर्क फंक्शन अपने को दे रखे हैं। CS का कितना है 2.14 और K का कितना है 2.30 और Na का कितना है 2.75, ठीक है। अब देखो हमारे पास इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी है EPH 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके वर्क फंक्शन से बड़ा है, इसका मतलब इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, इमिशन हो सकता है। ये इससे भी बड़ा है, इसका मतलब इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे वर्क फंक्शन से ये एनर्जी फोटोन की कम है तो इससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है फोटो सेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन बोथ CS एंड K। इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे फोटोन, एक्सरे फोटोन के लिए वेवलेंथ की बात करता ना ये, तो लैम्बडा मिनिमम, तो वो तो 1/v के अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो h म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग किसके बताएंगे बच्चों, ये s तो क्या रहेगा कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा v वोल्टेज से। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा रहेगा, थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 12 वोल्ट एंड 60 वाट lamp is connected to secondary of a step down transformer whose primary is connected to a main of a 110 volt. Assuming that the transformer to be ideal, what is the current in primary winding? प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट कितना है, ठीक है। तो देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, इसका मतलब प्राइमरी P पावर
इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट। आउटपुट कहां पे बचे? सेकेंडरी पे मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी पे आउटपुट कितना है वोल्ट का? 60 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा? V1 इंटू I1, ठीक है। V1 कितना है वोल्टेज? 110 इंटू करंट कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू 60। तो यहां से I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 बाई 110, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 6 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.54 के वाला आंसर, अपना फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 15 के अंदर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? 15 वाला हो जाएगा। अब 16 देखो, लाइट ट्रेवल ए डिस्टेंस x इन टाइम t1। तो इसमें वेलोसिटी v1 जो होगी फर्स्ट मीडियम के अंदर, वो क्या हो जाएगी बच्चों? x बाई t1 हो जाएगी। एंड 10x इन टाइम t2, ठीक है। तो v2 कितना हो जाएगा बच्चों? 10x अपॉन में t2, राइट। 10x डिस्टेंस है और टाइम t2 है, ठीक है। अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट? तो μ2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? v1 बाई v2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन में t1, और इंटू v2 क्या हो जाएगा? तो ये रखेंगे अपन t2 अपॉन में 10x, x से x क्या हो गया? कैंसिल। तो t2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 10t1। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा? t2 अपॉन में 10t1, सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 16 में आंसर अपना करेक्ट हो रहा है सेकंड। नेक्स्ट 17, ए मेटल वायर हैज मास कितना है बच्चों? 0.4 प्लस माइनस 1% ग्राम, ठीक है। और रेडियस कितना है? 0.3 प्लस माइनस 1/2% mm के अंदर दे रखा है, ठीक है। और लेंथ L इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 55 प्लस माइनस 2% ये आपको दे रखा है। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर मेजर्ड इन डेंसिटी। डेंसिटी डी रो को हम कैसे मास अपॉन में वॉल्यूम से डिफाइन करेंगे? तो मास अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल हो जाएगा। इट्स मीन रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो आप एक काम करो, परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब परसेंटेज एरर इन m के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है बच्चों? 1 प्लस, देखो r की पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और r में परसेंटेज एरर कितनी है बच्चों? 1/2। तो ये 1/2 और प्लस L में परसेंटेज एरर कितनी है? 2%। तो ये 2%, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 4%। तो 4% अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है बच्चों? सेकंड वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देखो, फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट आर गिवन। इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ ए स्लिट देन एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। डी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर सेपरेशन और यू कैन से एंगुलर विड्थ की बात अपन करें तो वो डी पे डिपेंड, कैपिटल डी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहेगा, यू कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसके बाद में सेकंड क्या कह रहा है? इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इफ वी monochromatic light source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, lambda क्या कर रहा है? increase कर रहा है, then angular separation of fringes will decrease। ये गलत हो गया, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी लैम्बडा की क्या होती है बच्चों? सॉरी, एंगुलर विड्थ जो होती है लैम्बडा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहुत सिंपल क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम एज शोन इन फिगर। देखो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? C/2 मींस 3/2 माइक्रोफेरेड, और ये 3/2 और 3/2 क्या हो गए? पैरेलल में। तो
तो 3/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड सी इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर सी ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस के रिगार्डिंग भी बात कर रहा है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस सी एक्सी जो होता है वो 1 में ओमेगा सी होता है, 1 में 2 पाई एफ इंटू सी होता है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये भी गलत हो गया कांस्टेंट, और ये इंक्रीज, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर केवल फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, a vehicle on straight line travel half of the distance with speed 2v and remaining distance with 3v। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए v1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2v है, करेक्ट, एंड v2 सेकेंड हाफ डिस्टेंस के लिए 3v है। तो v एवरेज टोटल मोशन के लिए एवरेज स्पीड हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2v इंटू 3v डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5v। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 है v स्क्वायर अपॉन में 5 है, v से भी कैंसिल, 12 है v बाई कितना हो जाएगा 5, 12 है v बाई 5। कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है बच्चों, 21 का सेकंड आंसर करेक्ट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, the amount of energy required to form a soap bubble of radius 4 cm from a soft solution nearly। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, T इंटू, देखो सॉफ्ट बबल के लिए दो डबल फ्री सरफेस होंगी, फिल्म के लिए भी, तो 2 इंटू, और फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इनिशियली क्या था 0, ये 0, तो ये टी सरफेस टेंशन कितना है 0.03 इंटू 2 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों अपन 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻², तो यहां से क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 10⁻⁻ तो -4 हो गया। अब इसको देखो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, आपको स्टेटमेंट याद होगा, सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो 1/2 रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर पी इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का सम क्या रहता है कांस्टेंट। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 अपन देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लैम्बडा मिनिमम है, लैम्बडा मिनिमम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी लाइन हो गई बच्चों, लास्ट लाइन हो गई। ठीक है, अब ब्रैकेट सीरीज के लिए 4 लैम्बडा है, देन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, तो डेफिनेटली क्या रहेगा बच्चों लैम्बडा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज, देखो x की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन में u जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी हो जाएगी kx²/2 हो जाएगी। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब इस एक्सटेंशन कितना कर दिया बच्चों, ट्वाइस कर दिया है, यू कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो देखो u2 कितना हो जाएगा k/2 इंटू 2x², तो ये क्या हो जाएगा 4kx²/2, इसको हम u बोल रहे हैं, तो u2 कितना हो गया बच्चों 4u हो गया, u पहले था बाद में 4u हो गया, इंक्रीज कितना हो गया 3u, तो इसके अकॉर्डिंग अपना 25 के अंदर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 अपन देख रहे हैं, इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट consists of 2 p-n junction diode, a center tape transformer, capacitor, load resistance,
विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल। एसी रिपल को हम पाई फिल्टर आपने पढ़ा भी होगा, तो एसी जो रिपल फैक्टर है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन यूज करते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, जनरली कैपेसिटर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उसका आउटपुट जो था वो पल्सेटिंग डीसी था, मीन्स उसकी डायरेक्शन तो एक ही थी। तो जैसा डायग्राम आपने आउटपुट का देखा होगा ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो ये एसी तो सॉरी डीसी तो है लेकिन इम्प्योर्ड एसी है, इसमें कुछ एसी का फ्रैक्शन है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर में एक कैपेसिटर को यूज करते हैं। इसका आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंसी एल की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। एंड कैरिंग करंट आई इज इक्वल टू कितना है, 2 एम्पियर। तो U इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 L I² अपन करेंगे तो 1/2 L की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ इंटू I कितना है 2, I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 × 10⁻³ जूल हो जाएगा, तो 4 मिली जूल। तो इसका आंसर कौन सा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं हम लोग। ये कह रहा है लाइन इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये किसको बता रहा है बच्चों, नेट फ्लक्स को बता रहा है। ये नेट फ्लक्स 0 है किसी भी एनक्लोज सरफेस के लिए। इसका मतलब है हम यूं कह सकते हैं कि जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स एग्जिट करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 अपन देख रहे हैं। A football player is moving southward and suddenly turn eastward with the same speed to avoid on opponent the force that act on the player। देखो एक्चुअली एफ वेक्टर क्या होता है डियर, एफ वेक्टर होता है डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी। एक्चुअली हमें डेल्टा पी मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन देखना है। ठीक है, तो हम डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया साउथ, और ये क्या हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट। ठीक है, तो इसको हम आई कैप मान लें और इसको हम जे कैप मान लें, ये माइनस जे कैप हो जाएगा और ये माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें पहले वो किधर चल रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है, तो V1 वेक्टर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा V मैग्नीट्यूड हो जाएगा और माइनस जे कैप, और ऐसे ही V2 कितना हो जाएगा, वो ईस्ट में चलेगा, इसका मतलब V और आई कैप हो जाएगा। तो डेल्टा P की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, P2 माइनस से P1 वेक्टर करेंगे तो MV तो को बाहर ले लो, V2 क्या है आई कैप और फिर माइनस माइनस जे कैप, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा MV, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और आई के प्लस जे कैप इसकी डायरेक्शन, तो आई कैप इधर और प्लस जे कैप इधर, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कौन सा है बच्चों, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, let a wire be suspended from the ceiling rigid support and stretched by 2W weight। ये वायर है, यहां पे इसकी वेट कितना है 2W, तो इसमें स्ट्रेस कितना हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वेट 2W हो गया, अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद में 31st, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो पार्टिकल का क्या रहेगा 0, ए टेंजेंशियल तो क्या रहेगा 0, ओनली AC सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर रहेगा, तो टोटल एक्सेलरेशन भी किधर आ जाएगा इधर, तो टोटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस जो रहेगा, तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर देखो, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, c रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में अगर अपन बात करें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना दे रखा है, E होता है 3 × 10⁸, और E0 कितना दे रखा है
ई नोट दे रखा है 48, तो C इज इक्वल टू क्या होता है ई नोट बाई बी नोट। ठीक है, तो यहां से बी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट अपॉन में सी, तो 48 अपॉन में 3 इंटू 10⁻⁸ ये ऊपर आ जाएगा, तो 16 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻7 इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर 32 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, टू बॉडी ऑफ मास, एक की m मास और एक 4m मास की कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है r, ये m और ये क्या है 4m, तो इन दोनों के जॉइनिंग लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग बॉडी वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसकी वजह से फील्ड इधर और इसकी वजह से फील्ड इधर दोनों से मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है ई का, और यहां पे अपने को पोटेंशियल बताना है, तो ये यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा r1, r1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूट ऑफ m1 बाई रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2 इंटू क्या कर देंगे r, ये फॉर्मूला याद रहेगा। r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट m प्लस रूट m 4m, तो रूट m बाहर को रूट m अपॉन में रूट m प्लस रूट 4m, देखो रूट m से रूट m कॉमन लेके कैंसिल कर दो आप एक तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा r/3, कितना हो गया r/3, तो r/3 ये डिस्टेंस हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r/3, तो इसके वजह से यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू -gm अपॉन में r/3। ठीक है, और प्लस माइनस का 4gm अपॉन में r/3, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा माइनस का 3gm/r, और ये माइनस का 3 और 2 6gm/r, ये r एलसीएम ले लेंगे 9 माइनस का gm अपॉन में क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारे पास देखो कर्व सरफेस की रेडियस आपको दे रखी है, तो यहाँ से किसी भी एक लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपने को देखना है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 करके हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे पहले तो लेंसेज की। ठीक है, और फिर एफ इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम रखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस, ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का अपन देखेंगे, इन सबको हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो अपना सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 अपन देख रहे हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार इज 1.5। ठीक है, एक कार है, ये a इज इक्वल टू 1.5 से एक्सेलरेट है। ठीक है, एक बॉडी इसके ऊपर रखा हुआ है और इसके ऊपर स्टेशनरी है, तो अपन सूडो फोर्स की बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो इस पे इधर की तरफ ma फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये नीचे स्लाइड करेगा, स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, लेकिन स्लाइड नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर इस कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, जिसको आप करेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब तक कि ma की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू रहेगी लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तब तक ये स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, डाउनवर्ड्स mg रहेगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा n के, तो ये ma शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू क्या mg हो जाएगा, m से m क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी a अपॉन में g, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू a/g, a की वैल्यू 1.5 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सैटेलाइट is orbiting just above the surface of Earth with period t. D is density of a planet, or you can say Earth. G is universal constant.
इस क्वांटिटी की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी। तो केपलर्स थर्ड लॉ की अगर अपन बात करें बच्चों, तो केपलर्स थर्ड लॉ जो था उसमें आपने देखा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ gm इंटू आर की पावर क्या हो गया 3/2 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं अपन पहले तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 अपॉन में g इंटू मास को क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, एक पाई 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये d इधर आ जाएगा तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3 पाई अपॉन में g इंटू टी स्क्वायर। तो अपने को 3 पाई अपॉन में जी टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, वो क्या हो जाएगा d हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये एक्स ग्राफ दे रखा है, एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। तो 2 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी, 2 सेंटीमीटर पे इसकी पोजीशन क्या है, देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों 0 रहेगी, और मेन पोजीशन पे आपको पता है मैक्सिमम होता है, तो इस कंडीशन में ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो 0। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर 38। देखो इसके लिए यहाँ पे a बार और ये क्या रहेगा b बार, ये मल्टीप्लाई करेगा फिर a बार डॉट b बार और फिर उसका नोट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा और इसका फाइनल आउटपुट हो जाएगा a प्लस, ये किसका काम करेगा, ये एक्चुअली दोनों इनपुट सेम कर देते हैं तो नोट का काम करता है, तो ये a प्लस बी का बार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 0 का उल्टा कितना होता है 1, ये सही है। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 0, ये भी सही है। 1 प्लस 0 1, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा इन्वर्ट कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 कितना होता है 1, जिसका इन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है बच्चों, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो रहा है। फिर 39 क्वेश्चन देखो, ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, ए स्टूडेंट इज स्टैंडिंग ऑन ब्रिज थ्रोज ए बॉल वर्टिकली। देखो ये ब्रिज है, यहां से बॉल को ऊपर की तरफ u इज इक्वल टू 16 से थ्रो किया है, ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है, तो इसका ये हाइट जो है ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपन रेफरेंस पॉइंट मान लें तो जो हाइट होगी वही माइनस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यूं कह सकते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे, u प्लस का कितना 16 इंटू 4 माइनस जी डाउनवर्ड्स है ना, इसका मतलब माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 80 कितना हो जाएगा माइनस 16, माइनस मतलब डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट है और 16 इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहां से ग्राउंड से इसकी हाइट ब्रिज की जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, टू थिन लेंस आर सेम फोकल लेंथ f बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन्केव। तो एक चीज देखो, एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी दूसरे की नेगेटिव, ठीक है, और यू कैन से पावर एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2 करेंगे कितना आएगा 0। तो इसके अकॉर्डिंग 40 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बच्चों 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर देखो L दे रखा है, इसको पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग दे रखा है, ठीक है, एंड इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है। तो मैग्नेटिक फोर्स Fm इज वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, ठीक है। B अपने को दे रखा है और L वेक्टर क्या हो जाएगा, L इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी J क्या हो गई इसकी बच्चों डायरेक्शन, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with the velocity u. When bullet travel 24 centimeters through the block, its length horizontal. Velocity of bullet become u/3. ठीक है, इसके अंदर देखो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है u/3 हो जाती है।
ठीक है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ मोशन कंसीडर कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9 फाइनल, और ये u स्क्वायर प्लस 2a इंटू x की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, वो बाद में रिप्लेस कर लेंगे अपन। तो ये 2ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 8u स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -4u स्क्वायर बाई 9x, a की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो a की वैल्यू, अब देखो ये क्या कह रहा है, देन it further penetrate into block in same direction, how much more distance travel by bullet before coming rest। अब फाइनल ये रेस्ट में आ रहा है, तो रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लास्ट में रेस्ट में आ गया 0, और ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9, और ये -2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रखेंगे 4u स्क्वायर बाई 9x। ठीक है, और इंटू s, ये इधर आ जाएगा, तो 8u स्क्वायर s बाई 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9। ठीक है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, s की वैल्यू जो आई वो x बाई 8 आ जाएगा। तो x बाई 8, x की वैल्यू कितनी है 24 में 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 अपन देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री इज 2 ओम, आर नॉट की वैल्यू कितनी है 2 ओम, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, आर टी इज इक्वल टू 6.8 ओम। तो आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस सी अल्फा इंटू डेल्टा टी कर देंगे हम लोग। तो ये 6.8 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस सी अल्फा इंटू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 3.4 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 80 हो जाएगा ये। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू ये 2.4 बाई 80 करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है आर नोट इंटू एन स्क्वायर बाई क्या करेंगे जेड। तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, इसको आप 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में 45 के लिए अपने को क्या करना है, जेड कैलकुलेट करना है। जेड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्सएल प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगी। ठीक है, इसको एल की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ऐसे ही एक्सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सी क्या हो जाएगा 1/2 पाई एफ इंटू सी। सी की वैल्यू हमारे को दे रखी है 10⁻³ बाई पाई माइक्रो फेरेड। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेटा पुट करेंगे। आर हमारे पास दे रखा है कितना 10, तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है बच्चों, सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।